आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस वक्त मेरे साथ लाइन पर एआईसीसी के मेंबर इंतखाब आलम साहब मौजूद हैं, जो एडवोकेट भी हैं, जो लगातार तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए नजर भी आते हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं उनके साथ जुड़ा हूं, आप लोगों को बता दूं कि अभी 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगा इंतखाब साहब कि ऐसे मौजूदा दौर में जब देश एक महामारी से लड़ रहा है, 40 मिनट की स्पीच दी और उस स्पीच में मजदूरों के लिए कोई खास बात नहीं, सिर्फ 20 करोड़ का पैकेज देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई जिक्र नहीं। कैसे देखते हैं जो आज का प्रधानमंत्री जी का भाषण था? देखिए, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हमको आज तो जो आए हैं और 33 मिनट अपना संबोधन रखा है पूरे राष्ट्र को और 8 बजे से ही, चूंकि 8 बजे रात्रि बड़ा अशुभ देखा गया है भारत में, तो वो 8 बजे का याद दिलाने के लिए इसलिए मुस्तैदी से हम तमाम लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री के इंतजार में और उनकी भाषण आया। लॉकडाउन के बारे में हमको जानकारी मिले, कब हमको क्या करना है। जब जब प्रधानमंत्री जिन बातों को छेड़ने का काम किया है, देशवासी उसको सारे विपक्षी और पक्षी जितने लोग हैं मिलकर स्वागत किया है। हम लोग तमाम देशवासी कोरोना को मिलकर लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं देशवासी को भी कि आज जो प्रधानमंत्री का 33 मिनट का संबोधन रहा है, वो इलेक्शन कैंपेन लग रहा था कि चुनाव प्रचार में कोई भाषण चल रहा है। और देश की जनता को हम सरकार जो बनेगी तो हम क्या देना चाहते हैं, चाहे वो मामला आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वो प्रलोभन देने की बात थी। और प्रलोभन दे करके प्रधानमंत्री जिस तरह से, जैसे हम 8:01 से जब शुरू हुआ तो उनकी संख्या जिस हम इंडिया टुडे पर वॉच कर रहे थे, तो उस पर जब हम देखते हैं कि व्यूअर्स उनके कितने आए हुए हैं वाचिंग में, तो 8,27,442 ये व्यूज था उनका और वाचिंग में थे। लेकिन ये 8:05 से 6 से 7 से लगातार जो लास्ट जो हुआ, मैं आपको इन बातों को इसलिए बताना चाहते हैं कि इस देश की आबादी 130 करोड़ जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उसमें अगर किसी चैनल पे कोई वॉच करे, आम जनता, आवाम, हिंदुस्तान की नागरिक, तो वो मात्र 8,27,442 जो 0.57% आता है। आप सोच सकते हैं ये प्रधानमंत्री का जो इमेज है, जो इनका एक शाख बना था पूरे भारत में, वो लगातार गिर रहा है। इस बातों को लेकर के मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जब संबोधन के लिए आ रहे हैं तो वो 0.057% ही उनके फॉलोवर्स जो हैं, जो उनको वॉच कर रहे हैं। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जिन बातों को छेड़ने का काम किया है, उसमें हमको कहीं ना कहीं अपनी बात को, इन बातों को मनवाने में, क्योंकि वो अध्याय की बात, सांस्कृतिक बात, लोग जिस तरह से साधना और तपस्या में भारत को कैसे उभारना है, कैसे निकालना है, हम समता मूलक बनाएंगे, हम दिशा निर्देश देंगे, इन बातों को सिर्फ छेड़ने का काम वो कर रहे थे। हमको नहीं लगता है कि वो आखिरी 2 मिनट में लॉकडाउन के बारे में कहा कि इसकी जानकारी आपको चौथा चरण जैसे स्टार्ट होगा, दूसरी की समाप्ति के संध्या पर हम आपको बता देंगे। ये चीज हम उनको कहना चाहते हैं, उनको देशवासी इंतजार कर रहा था। ये आज लगातार मजदूर जो पैदल चल करके
200, 400, 500, 1000, 1,500 किलोमीटर चल के और उन मजदूरों के प्रति संवेदना न देना क्या किस ओर दिशा देता है? ये प्रधानमंत्री अगर मजदूरों के प्रति हमदर्दी जताते, 2 मिनट के लिए जो रेल से दुर्घटना हुआ, लोग 16 आदमी मर गए, रास्ते में लोग मरे हैं, उनके प्रति अगर श्रद्धांजलि भी देते तो हम समझ सकते, उनके प्रति भी कोई श्रद्धांजलि नहीं आई। तो वैसा आज इनमें लगातार गिरावट आ रही है। वो जबरदस्ती अपने आप को, हमको थका थकाया प्राइम मिनिस्टर आज दिखने का काम हुआ है। ये थके थकाए प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से अपनी बातों को मनवाने का काम कर रहे हैं, देशवासी उन बातों को समझ रहा है। अब वो और इंतजार करने वाला नहीं है, लोग समझने लगा है। क्योंकि इंतखाब साहब, हम लगातार ये देख रहे हैं कि अगर बीजेपी से इस पर बात की जाए तो वो हर बार कांग्रेस के जो बीते काल है उसको बताने की कोशिश करती है कि कांग्रेस ने ये घोटाला किया, पर अभी जो मौजूदा दौर में पीएम केयर फंड में जो करोड़ों रुपए आए हैं उसका कोई हिसाब किताब सरकार देना नहीं चाहती, कितना मजदूरों पर खर्च हुआ वो बताना नहीं चाहती। तो किस तरीके से देखते हैं जो पीएम केयर फंड पर जो इतना बड़ा घोटाला है, या यूं कह लीजिए कि इतना पैसा आया और सिर्फ 20 करोड़ की राशि मजदूरों के नाम पर खर्च करने की बात कर रहे हैं पीएम मोदी? देखिए, देश में सबसे बड़ी गिरावट अगर आई है ये पिछले 6 साल में, तो संवादहीनता की गिरावट आई है और विरोध की क्षमता समाप्त हो रही है। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हमको एक विपक्ष की जरूरत है। हम अपनी बातों को मजबूती से सत्ता पक्ष के सामने रखते हैं। वहां विपक्ष अगर नहीं है, आज लोग विरोध करने की क्षमता समाप्त कर गया है। आज कहीं कोई आप कितना भी जुल्म कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि पेट्रोल पर 175% टैक्स बढ़ते हैं, आप डीजल पर 165% बढ़ते हैं, कोई चूप बोलने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, पूरे देश में तानाशाही चल रही है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। तो ये देश के लिए बड़ा खतरा है। आज देश के ऊपर अगर खतरे मंडरा रहे हैं तो कहीं विरोध करने की क्षमता अगर धीरे धीरे समाप्त हो रही है तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ आगोश में घुस रहे हैं और हम गुलामी के दस्तावेज में उसके शिकंजे में हम कसना चाहते हैं। विरोध की सर आप बात कह रहे हैं, पर विरोध के नाम पर हमने देखा है कि बीते अगर 4-5 महीने के पहले के आंकड़े निकाले जाएं तो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हम लोगों ने देखा, उसमें जो लोग विरोध कर रहे थे उन विरोधियों को ही उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, जिसमें से एक नाम लेना चाहूं सफूरा जारगर का। सफूरा जारगर का नाम आता है तो बीजेपी आईटी सेल और खुद कपिल मिश्रा जो है उस लड़की का कैरेक्टर एसोसिएशन करने लगते हैं सोशल मीडिया पर। तो किस तरीके से देखते हैं जो विरोध करने वालों को एक तो जेल में डालेंगे जो इनके खिलाफ बोलेगा, और अगर ऊपर से महिला है तो उसको कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठानी शुरू कर दी जा रही है? देखिए, ये सरकार प्योरली पुलिस प्रशासन जो तंत्र है या सरकारी तंत्र है उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, इवन आपको आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस प्रशासन हो, सेना के लोग हो, लगातार ये कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल करने का, उनको भय दिखाने का, डर दिखा करके तमाम लोगों को कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, ये गांधी का देश रहा है, ये सुभाष का देश रहा है, ये मौलाना आजाद का देश रहा है, ये बिस्मिल का देश रहा है, ये राजेंद्र बाबू का देश रहा है। ये तमाम लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान की आजादी में अपनी आहुति दी। ये सपना है राजा राम मोहन राय जी का, ये सपना था आपको आचार्य नरेंद्र देव का, एक समाजवादी व्यवस्था इस देश में कायम रहे, समता मूलक समाज बने, लोगों को ये था। आज इनके पास कोई मसौदा नहीं है। ये विपक्ष भी हमको समझते हैं और सत्ता पक्ष भी हम ही को समझते हैं। सरकार अगर मीडिया जो आज गोदी मीडिया जो सवालात करते हैं, जो सवालों को पूछने का काम करते हैं, वो सवाल भी मुझसे ही करते हैं, वो सत्ता पक्ष के पास नहीं जाते हैं। लेकिन इतनी गिरावट आ गई है, इतनी ज्यादा गिरावट कभी नहीं आई थी मीडिया के अंदर में, जो आपके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली को, परिवार में नजर से न गिरिए, वो नजर से लगातार गिर रहे हैं। आज इनके प्रवक्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा आपको राजीव गांधी को जिस तरह से छेड़ने का, लांछन आरोप लगाने का काम करते हैं, क्या ये शोभा देता है? आज इनके लिए छत्तीसगढ़ में मैं पात्रा के ऊपर केस होने का काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि उनके मन में ये जो आज देशवासी देख रहा है टीवी पे,
लोगों को देख रहा है, आज जो झेल रहा है लोग, आज तमाम मजदूर जो दिल्ली से जिस तरह से अनारकी हो गई, मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम बिहार वासी जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, दिल्ली को चमकाने में काम आए थे, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर भाई यहाँ दिल्ली को चमकाने में रहे, हरियाणा के लोग जो चमकाने में रहे, दिल्ली को एक चमक धमक देने में मजदूर वासियों का काम रहा, जिसमें बिहार के उत्तर प्रदेश के लोगों का काफी हाथ रहा, झारखंड के लोगों का हाथ रहा, लेकिन दिल्ली की सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी मजदूरों के प्रति जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। और वो ध्यान नहीं देना उदासीनता की तरफ है। फैक्ट्री से लोग निकाले जा रहे हैं, लगातार हम उन फैक्ट्री में संपर्क में हैं, उन मजदूरों से संपर्क में हैं। सोनिया गांधी जी आदेश दिया कि हम किराया देंगे, मजदूर अपने अपने घर चले जाएं। जिस तरह से यहाँ दिल्ली में मकान मालिक किराए से निकालने का कार्य कर रहे हैं कि भाई हम पैसा दीजिए नहीं तो मकान छोड़ दीजिए, इन बातों को लेकर के आपके पास वॉलेंटियर था, आप पार्टी पूरे चप्पा चप्पा में दिल्ली में थी, हर वार्ड में 100, 150, 500 वर्कर्स हैं आप पार्टी के, उनको से चीफ मिनिस्टर को दौड़ाना चाहिए था कि ऐसे सरकार को बदनामी नहीं हो। लेकिन सरकार के ऊपर बदनामी क्या, वो तो सरकार तबलीगी जमायतें को लेकर चल रहे थे कि तबलीगी जमायती को टारगेट बनाने का मुख्यमंत्री ने काम किया।